नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्षम आरटी क्लासेस में। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कंप्यूटर रेडियोग्राफी के बारे में कि कंप्यूटर रेडियोग्राफी क्या होती है। उसके कंपोनेंट्स देखे थे, इमेजिंग एक्विजिशन सिस्टम क्या था और इमेजिंग प्लेट क्या थी, ये सब हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इमेजिंग प्लेट रीडर क्या होता है, इमेज डिस्प्ले सिस्टम क्या है, इमेज स्टोरेज सिस्टम क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले इमेजिंग प्लेट रीडर से कि इमेजिंग प्लेट रीडर क्या होता है। इमेजिंग प्लेट रीडर को हम फॉस्फो रीडर भी कहते हैं। फॉस्फो रीडर क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा भी था कि जो फॉस्फोर की प्लेट थी वहीं पे इमेज स्टोर हो रही थी। अब जो इमेज स्टोर हो रही है उसको रीड करवाना है, इसलिए इसको फॉस्फो रीडर भी कहते हैं। द रीडर इन द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ CR इमेजिंग सिस्टम। जो रीडर है वो मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है CR इमेजिंग सिस्टम का। आफ्टर द रेडिएशन एक्सपोजर द CR कैसेट इज इंसर्टेड इनटू द रीडर। रेडिएशन एक्सपोजर के बाद CR कैसेट को हम किस में इंसर्ट कर रहे हैं? रीडर के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। द वेयर द इमेजिंग प्लेट इज रिमूव्ड एंड फिटेड इनटू द ड्राइव मैकेनिज्म। वहीं पे क्या होता है, इमेजिंग प्लेट को हम रिमूव करते हैं और ड्राइव मैकेनिज्म के थ्रू फिट हो जाती है अपने आप। वहीं पे इमेज प्लेट क्या होगी, रिमूव होगी और ड्राइव मैकेनिज्म के अंदर चल जाएगी। ड्राइव मैकेनिज्म क्या होती है, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होगी, इमेज रीड होगी। ठीक है, अब ऑटोमेटिक सारी प्रोसेस चलने वाली है और जो कैसेट होती है वो वाई एक्सिस की तरफ मूव करती है। याद रखना कौन से एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ मूव करती है। दिस इज यूजुअली डन विथ स्लो मोशन। ये जो प्रोसेस होती है बहुत स्लो मोशन में होती है या स्लो प्रोसेस होती है, इसलिए इसको स्लो स्कैन मोड भी कहते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था जो फॉस्फोर की इमेजिंग प्लेट थी उसने इमेज को स्टोर कर लिया था। अब इमेज स्टोर होने के बाद उसको हम किसी ना किसी लाइट सोर्स से रेडिएट करवाने वाले थे। अब वो लाइट सोर्स क्या है यहाँ पे, लेज़र लाइट। लेज़र लाइट ने एमिट की रेड लाइट। रेड लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, 690 नैनोमीटर। वो रेड लाइट निकलेगी, इंटेंसिटी कंट्रोलर की तरफ जाएगी। इंटेंसिटी कंट्रोलर क्या करेगा, इंटेंसिटी को कंट्रोल करेगा और उसको बीम शेपिंग डिवाइस की तरफ भेज देगा। बीम शेपिंग डिवाइस बीम को शेप देके मिरर की तरफ, रोटेटिंग मिरर की तरफ भेज देगा। अब रोटेटिंग मिरर के भिड़ने के बाद वो जो लेज़र लाइट है वो इमेजिंग प्लेट के ऊपर आके गिरती है। इमेजिंग प्लेट क्या करेगी, इसको जब ये इमेजिंग प्लेट पे गिरती है तो ये कोई ना कोई ल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करती है। वो हमने देखा भी था, ये जो ल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करती है वो विजिबल लाइट के फॉर्म में ल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करती है। विजिबल लाइट में भी ब्लू ग्रीन कलर की लाइट के फॉर्म में। इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 390 नैनोमीटर के आसपास होती है। अभी विजिबल लाइट किसके पास जाएगा, पीएमटी के पास जाएगा। पीएमटी क्या है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। किसके थ्रू जाएगा, फाइबर ऑप्टिक लाइट गाइड के थ्रू जाएगा। फाइबर ऑप्टिक लाइट गाइड के थ्रू पीएमटी के पास गया। अब पीएमटी का काम क्या होता है, एम्पलीफाई करना। किसको, लाइट सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। लाइट सिग्नल यहाँ पे एम्पलीफाई होने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगी और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद कंप्यूटर के पास जाएगी। यहाँ पे इमेज रीड होने वाली है। एक बार डायग्रामेटिक देख लेते हैं हम और अच्छे से। ये डायग्राम है इसका, ये एग्जाम में भी बना के आना है आप लोगों को। तो क्या हुआ, ये लेज़र लाइट थी, लेज़र लाइट ने रेड लाइट को एमिट किया, 690 नैनोमीटर की रेड लाइट को। ये किसके पास गई, इंटेंसिटी कंट्रोलर के पास गई। इंटेंसिटी कंट्रोलर बीम शेपिंग डिवाइस के पास भेजेगा और यहाँ पे रोटेटिंग मिरर है, रोटेटिंग मिरर से टकराने के बाद ये किस पे जाके गिरेगी, रेड लाइट, ये गिरेगी इमेजिंग प्लेट के ऊपर जाके। अब जैसे ही इमेजिंग प्लेट के ऊपर आके गिरी, इमेजिंग प्लेट ने क्या किया, विजिबल लाइट प्रोड्यूस करी। कौन से कलर की, ब्लू ग्रीन कलर की। यह विजिबल लाइट प्रोड्यूस होती है और ये किसके पास जाती है, यह यहाँ पे विजिबल लाइट प्रोड्यूस होने के बाद एनालॉग होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगी। EDC जो होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद फिर कंप्यूटर के पास इमेज जाएगी और आपको शो हो जाएगी। इसको आगे देखते हैं क्या होता है। तो देखो, ये रोटेटिंग मिरर रिफ्लेक्ट्स द रेड लाइट फ्रॉम अ लेज़र लाइट सोर्स। जो लेज़र लाइट सोर्स से जो लाइट आई थी वो कौन रिफ्लेक्ट करता है, रोटेटिंग मिरर रिफ्लेक्ट करेगा रेड लाइट को। किसकी तरफ करता है, इमेजिंग प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। दिस लाइट डिफ्लेक्ट्स बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द फॉस्फोर प्लेट। जो ये लाइट है वो बैक एंड फोर्थ होगी, मतलब इधर उधर होगी और इधर उधर होके फॉस्फोर प्लेट के ऊपर हॉरिजॉन्टल गिरेगी।
एक्स डायरेक्शन के अंदर। उसकी वजह से क्या होगी, वो फॉस्फोर जो प्लेट थी वो विजिबल लाइट प्रोड्यूस करता है। विजिबल लाइट में भी ब्लू ग्रीन कलर की लाइट प्रोड्यूस करेगा 390 नैनोमीटर की। और जो रेड लाइट थी वो कितने नैनोमीटर की थी, 633 नैनोमीटर की रेड लाइट थी। अब क्या हुआ, वो लेज़र लाइट किसके ऊपर गई, रोटेटिंग मिरर के बाद गिरी किसके ऊपर, फॉस्फोर प्लेट के ऊपर एक्स डायरेक्शन के अंदर। और फॉस्फोर प्लेट ने विजिबल लाइट एमिट करी ब्लू ग्रीन कलर की 390 नैनोमीटर की, ठीक है। और जो ये प्रोसेस होता है बहुत फास्ट होता है, इसलिए इसको फास्ट स्कैन मोड भी कहते हैं। अब क्या होगा आगे, बोथ जो फास्ट और स्कैन मोड होते हैं वो कंट्रोल कौन करता है, सीआर कंप्यूटर कंट्रोल करता है। द ब्लू ग्रीन लाइट इज कलेक्टेड बाय द फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। अब हमने देखा था जो ब्लू ग्रीन लाइट थी वो कौन कलेक्ट करेगा, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब कलेक्ट करेगा। किसके थ्रू करता है, फाइबर ऑप्टिक्स लाइट गाइड के थ्रू। अब पीएमटी का काम क्या होता है, एम्पलीफाई कर देता है सिग्नल को और देता है आउटपुट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। मतलब जो एम्पलीफाई किया उस सिग्नल को, जो लाइट सिग्नल आया था उसको एम्पलीफाई करके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर की तरफ भेज देगा। और कंप्यूटर में जाके क्या होगी, जो भी आगे की प्रोसेसिंग वगैरह होती है वो वहाँ पे जाके होगी। जो ये सीआर रीडर होता है वो कितना टाइम लगाता है, पूरा 110 सेकेंड लगाता है ईच कैसेट में। अब नेक्स्ट देखते हैं इमेज डिस्प्ले सिस्टम। इमेज डिस्प्ले सिस्टम का क्या काम होता है, फ्रॉम द रीडर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज ऑब्टेन्ड एंड फेड इनटू द एडीसी। अब जो रीडर के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आया था, ठीक है, वो किसके पास जाएगा, एडीसी के पास जाएगा। एडीसी क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है ये। EDC कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इनटू द डिजिटल सिग्नल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया EDC, विच इज़ डिस्प्लेड ऑन कंप्यूटर। और उसके बाद जाके कंप्यूटर के ऊपर जाएगा और वहाँ पे जाके डिस्प्ले हो जाएगी, इमेज वहाँ पे दिखने लग जाएगी। और उसके बाद हम फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जो भी प्रोसेसिंग करनी है हमको, स्मूथनिंग करनी है, कॉन्ट्रास्ट सेट करना है, जो भी सारी चीज़ें करनी है वो हम इजीली अब कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। अब क्या है, इमेज स्टोरेज सिस्टम, लास्ट कंपोनेंट है सीआर का, इमेज स्टोरेज सिस्टम। मतलब इमेज को स्टोर करना है, नाम से पता चल रहा है इमेज को स्टोर करना है। आफ्टर डिस्प्ले ऑफ इमेज के बाद इमेज कैन बी प्रिंटेड और स्टोर्ड। जब इमेज दिख गई, हमको कॉन्ट्रास्ट सेट कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इमेज को प्रिंट कर देंगे और स्टोर कर सकते हैं। अब स्टोर तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर हो जाता है और प्रिंट बाहर निकल जाएगा प्रिंटर के थ्रू। The image is stored in the computer and from this stored system we can retrieve the image whenever we want। ये स्टोर क्यों करी हमने इमेज को, क्योंकि जब भी हमको ज़रूरत हो वो इमेज जिससे वापस से देख सके हम। रिट्राइव मतलब जिससे हम दोबारा देख सके उस इमेज को जब भी हमको ज़रूरत हो, इसलिए स्टोर करने से हम इमेज को वापस से देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सीआर का वर्किंग क्या होता है।